गाली गलौज करना। एक दो लोगों ने दारू पी हुई है, पकड़ा भी गया एक पुलिसकर्मी वहाँ। उससे पहले उन्होंने जो किया वहाँ पूरा तांडव मचाया, बाल पकड़ के खींचे उनके, हम लोग बीच में गए तो फोल्डिंग उठा के हमारी तरफ मारा। तो उस फोल्डिंग पलंग पे आने से हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि दिल्ली पुलिस को क्या आपत्ति थी। और इस तरह की घटना अगर दोबारा भविष्य में हुई तो फिर सरकार भुगतने के लिए तैयार हो जाए। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में दुशासन था न, ये ब्रजभूषण तो वो दुशासन है, और वो धृतराष्ट्र तो अंधा था, ये प्रधानमंत्री तो देख सकता है। नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर 23 अप्रैल से लगातार देश का पहलवान, देश के लिए मान लाने वाला, देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाला पहलवान यहां पर अपने ही इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और लगातार जंतर मंतर की सड़कों पर बैठा है। हम यहाँ पर आज इसलिए आए हैं क्योंकि बीती रात यहाँ पर पहलवानों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस तरह के आरोप लगाए गए कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनके साथ बदसलूकी की, साथ ही साथ महिला पहलवानों को गंदी गंदी गालियाँ तक दी गई। तो आइए जुड़ते हैं यहाँ पर आए लोगों से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई किसान संगठन यहाँ पर मौजूद है, किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं, आम लोग भी यहाँ पर पहलवानों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार उनका हौसला बढ़ा भी रहे हैं। यहाँ पर महिला संघ भी मौजूद हैं और कई देश के कोने कोने से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर महिला पहलवानों के साथ, देश के खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का बर्ताव दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है, उन पर उनका क्या कहना है। जैसे कि आपने देखा कि कल पूरे दिन बारिश रही दिल्ली में, यहाँ इतना बहुत पानी भर गया था। जो पहलवान सड़क पर दरी बिछा कर सो रहे थे, वो दरी पूरी तरीके से गीली हो गई। तो पहलवानों के उसमें कुछ लोग जो समर्थक थे वो फोल्डिंग पलंग, जो लकड़ी की फोल्डिंग पलंग होती है, वो लेके आए थे ताकि वो आराम से सो सके। 12 दिन हो गए हैं, पहलवान अपनी प्रैक्टिस पे नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ परेशान हैं, अपनी मांग को लेकर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो उस फोल्डिंग पलंग को आने से हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि दिल्ली पुलिस को क्या आपत्ति थी, या क्या हो जाता कि अगर फोल्डिंग पलंग पे पहलवान सो जाता तो। देखिए, कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है पूरे देश को। जिस तरह की घटना कल रात को हुई, इस तरह की घटना प्रशासन को मैं सलाह देना चाहता हूं कि दोबारा करने की कोशिश ना करे। कि हमारे परिवारों के बच्चे हैं और कहीं ना कहीं एक तरफ तो सरकार बाहुबली को संरक्षण दे रही है और दूसरी तरफ इन बच्चों को प्रताड़ित कर रही है। अगर प्रताड़ित करना तो उस बाहुबली को करने की जरूरत है, उसको गिरफ्तार करने की जरूरत है। वो तो अपना काम तरीके से कर नहीं रहे हैं पुलिस और प्रशासन, बल्कि इन बच्चों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरफ सुरक्षा के अंदर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, लेकिन कल रात को जिस तरह के पहलवानों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, वही दिल्ली पुलिस इनके लिए खतरा बनती जा रही है। उस पर क्या कहना है। देखिए, पुलिस भी हमारे परिवार के लोग हैं, लेकिन इस तरह की घटना कहीं शर्मसार करने वाली है। और आपके भी घर पे बच्चे हैं, आपके भी बहन बेटियां हैं, इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, इसको सुनिश्चित करे दिल्ली पुलिस, अन्यथा उसका खामियाजा सरकार को और दिल्ली पुलिस को भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है ये आंदोलन कब तक मतलब इसी तरह से शांतिपूर्ण चलता रहेगा? क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन भी एक वक्त पर उग्र हुआ, कई जगहों पर देखा गया मारपीट की घटनाएं हुई, क्या लगता है शांति से इंसाफ पा लिया जाएगा? देखिए, हमारी कोशिश है शांति से इंसाफ पाने की। अगर सरकार हमारा इम्तिहान लेगी और इस तरह की घटना अगर दोबारा भविष्य में हुई, या इस तरह की घटना पर अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई या माफ़ी नहीं मांगी गई, तो फिर सरकार भुगतने के लिए तैयार हो जाए। जो कल जो हुआ है वो इतना घोर निंदनीय है, इतना षड्यंत्र के तहत जो किया है, ये इन्होंने पहलवानों के साथ ही नहीं किया, पूरे देश की बहन बेटियों के साथ ये व्यवहार किया है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान इस व्यवहार को कराने में हमारी देश की मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। सुबह जब हम जब अपना टीवी खोलते हैं तो केवल मोदी जो है दिखाई देता है मीडिया को, और मीडिया को देश की समस्या दिखाई नहीं देती, मीडिया को पहलवानों की समस्या नहीं जो दिखाई देती, मीडिया को बेरोजगार की समस्या नहीं दिखाई देती, मीडिया को देश की कोई समस्या दिखाई नहीं देती। मीडिया को केवल समस्या दिखाई देती है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गाय, 3 तलाक, हिंदू मुस्लिम, इसके बाद कोई भी नहीं। अरे सर इस देश को जितना बीजेपी ने बर्बाद नहीं किया, जितना इस देश की मीडिया ने बर्बाद किया है। मीडिया तो आपको कवरेज करके नहीं सर, आप दिखा रहे हैं ये नहीं सर, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, ये आप लोग जैसे मेहनती लोग हैं वही पूरा दिखा रहे हैं। बाकी यूट्यूबर वाले दिखा रहे हैं, या वो दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया वाले दिखा रहे हैं। अगर जब तक देखो, देश का चौथा स्तंभ मीडिया है,
जब मीडिया ही देश की सरकार के साथ मिली भगत करके उनकी चापलूसी करेगा तो इस देश का कभी भला नहीं हो सकता, ये जो नहीं हो सकता। आप मीडिया के बीजेपी की जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, बीजेपी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और यहाँ उसको जीने का हक नहीं देती। बेटी बचा भी ली, पढ़ा भी ली, लेकिन जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं, जो देश का मान है, उनको वो जीने का हक नहीं देती, अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक नहीं देती। हमारे बेटियों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो जेंडर जो वायलेंस हुई है, जो उनको लिंग के आधार पे उनको जो है वॉइस किया गया है, भेदभाव किया गया है, उसके लिए वो बोल भी नहीं सकती। ये उनका संवैधानिक हक है। फोल्डिंग आने थे, बारिश पूरे दिन हुई है, सारे गद्दे भीग गए। किसी यहाँ जो हमारे सपोर्ट में आते हैं लोग, किसी भाई ने वो फोल्डिंग भिजवाए, वो फोल्डिंग आए। हमारी रेसलर्स महिला खिलाड़ी जो हैं वो तीनों वहाँ गई लेने, हम लोग भी पीछे पीछे ही आ रहे थे, उनके साथ हाथापाई करनी। ये धर्मेंद्र नाम के अधिकारी हैं, एसीपी हैं, इंस्पेक्टर है, नहीं पता, गाली गलौज करना। एक दो लोगों ने दारू पी हुई है, पकड़ा भी गया एक पुलिसकर्मी वहाँ। उससे पहले उन्होंने जो किया वहाँ पूरा तांडव मचाया, बाल पकड़ के खींचे उनके, हम लोग बीच में गए तो फोल्डिंग उठा के हमारी तरफ मारा, करने लगा, फोल्डिंग से लगी और फिर नीचे गिरने के बाद जो बैरिकेटिंग है और चीज़ें हैं उनसे चोट आई है, लात से जो भी 3 से 4 लोगों को चोट है और महिलाओं को भी कुछ चोट है। महिला खिलाड़ियों को भी चोट है, दिनेश फोगाट के पैर में चोट है। 11:30 12 के आसपास काफ़ी संख्या में पुलिस थी। आप लोग कितनी संख्या? तो वही 15 10 से 15 लाठी चार्ज हुआ, उधर हुआ, लाइट उधर नहीं थी, कैमरे नहीं थे, उधर हुआ, लेकिन जो हुआ वो कम है। कितने इंजर्ड हुए आपने? इस मुद्दे के हिसाब से कम है। मायने ये नहीं रखता कि चोट या ये चीज़ें हैं, मायने ये है कि आंदोलन पीसफुली चल रहा है, इसको बदनाम ना किया जाए, ये चोटें और आती रहें। एक एक खून का कतरा यहाँ इस आंदोलन के लिए निछावर है। आपकी तरफ से अगला कदम क्या होगा? राहुल यादव नाम है। राहुल यादव जी, आप कितने लोग और कहीं ना कहीं इसको बदनाम करने के लिए कि जाटों का आंदोलन, हरियाणा का आंदोलन, पहले दिन से हम मित्रता है, हम लोग यही हैं। ये पूरी राजनीति है। यहाँ से 300 मीटर पे बंगला जिसका हो और उसके अंडर में ये थाना लगता हो, तो क्या वो चाय पीने नहीं जाता होगा बाहुबली के यहाँ? कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। दिल्ली पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और ये सारे अधिकारी हटाने चाहिए जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, पहले से नए अधिकारियों की तैनाती कराएं। यादव जी, आप कहाँ से आई? क्यों भैया, वे इतने सारे जो मुकदमे हैं वो किस चीज के हैं? पहले भी तो मुकदमे हैं, अपहरण, हत्या, डकैती, बलात्कार। कौन सी ऐसी धारा है जो ब्रजभूषण पर नहीं लगी हुई? ब्रजभूषण का तो कहना है कि वो तो उन्होंने तो कुश्ती को बचाया है। यार एक चीज तो बता, हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति बता जिसने अपराध किया हो और उसने कहा हो मैं अपराधी हूँ। अपराधी फांसी के फंदे पर झूलने तक कहता है मैं अपराधी नहीं हूँ। आसाराम भी वही कहे, राम रहीम भी वही कहे, चिन्मयानंद भी वही कहे, और जो निर्भया कांड के आरोप थे अपराधी, फांसी के फंदे तक उन्होंने भी यही कहा था। तो पॉस्को एक्ट भारत के संविधान में है और उसमें है कि वो धारा लगते के साथ अपराधी जेल जाएगा, तो क्यों नहीं जा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भारत में संविधान नहीं है। कल जो भाई रात में घटना हुई है वो बहुत शर्मनाक घटना है। एक तो देश का प्रधानमंत्री लाल किला से नारा देता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं दिल्ली पुलिस के अधिकारी, पुलिस वाले बेटियों को ऐसे खींच रहे हैं जैसे कोई कुत्ता बिल्ली को खींच रहा है। ये शर्मनाक बात है। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में दुशासन था न, ये ब्रजभूषण तो वो दुशासन है, और वो धृतराष्ट्र तो अंधा था, ये प्रधानमंत्री तो देख सकता है। आंखें मीच रहा है। आज 3 दिन बच्चों को बैठे हो गए, चुप्पी नहीं तोड़ रहा। जब कोई मेडल लेके लड़की या लड़का आता है जब तो उसको चाय पे बुलाता है। आज उन्हीं पहलवानों की वो खराब माटी हो रही है जंतर मंतर पे, जो कि एक देश के लिए घिनौने हालात हो रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि किस कदर यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर, बीजेपी पर लगातार आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर आया हुआ हर एक शख्स
बीजेपी और दिल्ली पुलिस को बीती रात घटना जो घटी उसे लेकर लगातार आलोचनाएं कर रहे हैं उनकी, और उसे लेकर लगातार उनको शर्मसार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह की घटना हुई, सभी का ये कहना है कि अगर महिलाओं के साथ इस कदर राजधानी के अंदर घटनाएं घटने लगेंगी तो महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। इस वीडियो पर और इनके दिए गए बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहें द भारत नाउ।